लेकिन वो पहुंचे कैसे? राजस्थान में कुछ लोग कहते हैं साहू परिवार में, कुछ लोग कहते हैं जाट परिवार में कर्माबाई प्रतिदिन अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसके बाबा, पहले पिताजी से बाबा बोलते थे, बाबा ने कहा बेटा मैं थोड़ा मेहमानी के लिए जा रहा हूँ और बाजार के मार्ग से जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को प्रसाद लगाना, स्नान ध्यान कराना, फूल माला चढ़ाना, दीपक लगाना, प्रसाद लगाना और खूब प्रार्थना करना। अब कर्माबाई छोटी सी बच्ची मन में भाव बन गया। पिताजी चले गए बताकर कर्मा देवी ठाकुर को प्रसाद लगाती, भोग लगाती, पूजन करती। अब बैठ के टकटकी लगाए देखे सो भगवान आए ना। अब भगवान नहीं आए। अब कर्माबाई विचार करे, अब बच्ची ने तो सोचा खाते होंगे, अब दुख करे कि दुबले हो गए तो बाबा डांटेंगे, बाबा मुझको डांटेंगे। अब कर्माबाई जब बहुत समय व्यतीत हुआ, बाबा नहीं आए, लेकिन आज ठाकुर जी ने कृपा कर दी। ठाकुर जी ने जो कृपा की सो कर्माबाई को दर्शन हुए और कर्माबाई ने घर त्याग दिया। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई चली गई, संतों के साथ रहने लगी और भगवान को भोग लगाती और भगवान कर्माबाई की जंगा पर आकर बैठ करके भोग लगाती। एक दिन संत कहते हैं कन्या कर्मा बगैर नहाए धोए भगवान को भोग लगाती हो। अब भगवान तो भाव के भूखे हैं भैया, संतों की बात से नहा धो लिया। अब प्रार्थना करे, निवेदन करे, ध्यान करे, आह्वान करे, लेकिन कर्माबाई ना आए। अब फिर प्रार्थना, फिर दूसरा दिन हुआ, फिर नहाया नहीं है, फिर संतों ने देखा, फिर कर्माबाई ने भोग लगाया और ठाकुर जी फिर आए और बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती और भाव प्रकट हो रहा है। देखो कर्माबाई, हमारे धर्म में जात का महत्व नहीं है। जात ना पूछिए साधु की और पूछ लीजिए क्या है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। लेकिन कर्माबाई प्रार्थना करती हैं। कर्माबाई कहती हैं थाली भर के लाई खींचो ऊपर खी वाटिका जीवो मारो।